राधिका खेड़ा ने आखिरकार कांग्रेस से अपनी पारी को खत्म कर दिया है, लेकिन राधिका खेड़ा ने मतदान से ठीक लगभग 18-19 घंटे पहले कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। उससे कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मामला सिर्फ पार्टी के अंदर पल रही पीड़ा होती तो बात और थी, लेकिन अब ये बात राम तक पहुंच गई है, इसलिए बात जब निकली है दूर तलक जाएगी। उधर कांग्रेस अभी सिर्फ इतना कह पाने की स्थिति में दिख रही है कि हमने राधिका को इस्तीफा देने को नहीं कहा, ये उनका निजी व्यक्तिगत फैसला था। वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने मानहानि तक की बात कह दी है। देखिए रिपोर्ट। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, कर रही कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पवन खेड़ा जी से बात हुई, उनको मैंने पूरा वाक्य बताया, तब भी मुझे डांट पड़ी। भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। 6 दिन मैंने इंतजार किया, मैसेज किए, चिट्ठियां लिखी, खड़गे जी के ऑफिस में भेजा, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने ट्वीट करना शुरू किया और न्याय की गुहार मांगी, तब एक फोन कॉल जयराम रमेश जी का आया। नारी न्याय कागज में, मैनिफेस्टो में है, पर धरातल में नहीं है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बातें हैं, पर अपनी ही घर की लड़कियों को पिटवाने का काम किया जाता है, अपनी ही घर की लड़कियों को बंद करने का काम किया जाता है। राधिका खेड़ा ने आखिरकार कांग्रेस से अपना नाता तोड़ ही दिया, जिसने मीडिया में आज खूब सुर्खियां भी बटोरी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मैं ये कहती रही कि सर कुछ कीजिए, कर रही कोई एक्शन लीजिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे त्याग पत्र में राधिका ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की संचार और मीडिया समन्वयक रही खेड़ा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम अपना इस्तीफा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और अब वही कर रही हूँ। अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। इस्तीफा देने के बाद राधिका ने मीडिया से भी चर्चा की और कांग्रेस के चरित्र पर कई सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल जी ने सामने से मुझे कहा नहीं तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दो। उन्होंने कहा कि बहुत इंतजार और हर दरवाजा खटखटाने के बाद बात अब इस्तीफे तक पहुंची है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से हुए विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से 22 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना तो महिलाओं का सम्मान है, ना ही हिंदू धर्म का और ना ही भगवान राम का। राधिका यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मुझे बंद कमरे में गंदी गंदी गालियां दी गईं। हमेशा से सुनती रही कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। मैं कभी इस पर यकीन नहीं करती थी। जब मैं रामलला के दर्शन करने गई तो सच्चाई सामने आ गई। मैं अपनी माँ को अयोध्या लेकर गई और राम मैं हो गई। ध्वज लगाया तो कांग्रेस के लोग विरोध में आ गए। मुझे हर जगह अपमानित किया जाने लगा। मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। राम भक्त होने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे कि राम लल्ला के दर्शन करने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी मुझे कि जब मैं न्याय मांगूंगी मेरे साथ न्याय नहीं होगा। और इस षड्यंत्र के तहत मुझे इस तरीके से पार्टी से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप राम मंदिर जाएंगे, आप राम लल्ला का नाम लेंगे, आप पार्टी में हिंदू सामने आएंगे कि आप हिंदू हैं, आप मंदिर जाएंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा या टॉर्चर किया जाएगा, आप खुद पार्टी छोड़ दें। या महिला के साथ जब उत्पीड़न होगा, महिला के साथ ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसा दुर्व्यवहार होगा, ऐसा दुष्कर्म होगा, तो या तो उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो पार्टी छोड़ दे या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। 3 आदमी एक लड़की को कमरे में बंद कर देते हैं, उसके साथ न्याय नहीं होता, कोई बातचीत, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये षड्यंत्र नहीं था तो और क्या है। राधिका खेड़ा यही नहीं रुकी, उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम लेकर गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि भूपेश को अपनी पीड़ा बताई तो भूपेश ने उनसे छत्तीसगढ़ छोड़ने को ही कह दिया। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए राधिका ने कहा कि सब कुछ भूपेश बघेल के इशारे पर हुआ है। ये मेरा बयान है, आप इस पे रिसीविंग करके साइन करके दे दीजिए और ये है जो मुझे कहना है। उन्होंने वो लेने से मना कर दिया और कहा मैं सिर्फ जो आप बोलूंगी मैं लिखूंगा और मैं सिर्फ सुनूंगा, इसको लिखित में नहीं लिया जाएगा। जब मैंने उनको याद दिलाया कि आपको मैंने शिकायत लगाई थी कि मुझे शराब ऑफर करी गई है, तो दीपक बैज ने सामने से बोला आप शराब पीती है ना, कितना पीती है, थोड़ा पीती है, ज्यादा पीती है, कभी कभी तो पीती होंगी। ये तरीका था इंक्वायरी करने का कांग्रेस पार्टी का। और ये किसके इशारे पे हो रहा था? भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था। और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं? प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। राधिका के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई।
छत्तीसगढ़ के मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम विरोधी बताकर कांग्रेस पर हमला बोला। तो वहीं कांग्रेस के ही पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने भी राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर कहा कि जो देश की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। मातृशक्ति का अपमान करना, दुर्व्यवहार करना कांग्रेस पार्टी के संस्कृति में रचा बसा है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, मातृशक्ति का सम्मान हमेशा करना चाहिए और उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, अपमानजनक उनके साथ हरकत किए, इसकी घोर निंदा होना चाहिए। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और वहां के एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। कि जो राष्ट्र भक्त होगा, जो राम भक्त होगा, जो सनातन को मानेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। और अभी लंबी फहरिस्त है, 4 जून आते आते और भी बहुत बहुत बड़े नेता पार्टी छोड़ने को तैयार है। राधिका खेड़ा के आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला भी मीडिया के सामने आए। 1 मई को विवाद सामने आने के बाद ये पहली बार है जब उन्होंने इस मुद्दे पर सफाई पेश की है। वो अकेले नहीं आए, बल्कि पार्टी की महिला नेताओं को साथ लेकर आए। वो शायद दिखाना चाहते होंगे कि महिलाएं कांग्रेस पार्टी में कितनी खुश हैं। वो बताना चाह रहे होंगे कि महिलाओं के साथ न कांग्रेस में कभी बदसलूकी की जाती है और न ही कभी उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। सुशील आनंद शुक्ला के साथ आई महिला नेताओं ने भी बारी बारी माइक पकड़ा और सुशील भैया को सुशील साबित करने की पूरी कोशिश की। उनको इंतजार करना था ना पार्टी के निर्णय का, क्यों डरी? और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को बार बार वो बोलती थी, मेरे पास वीडियो है, हम तो बार बार बोल रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा, मैं भी बोल रहा हूँ कि बहन जी आप उसी वीडियो को सार्वजनिक कर दो, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। उस कमरे का वीडियो, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करेंगी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस मीडिया के सामने आए। उन्होंने माना कि छोटी छोटी बातों और अधिकारों को लेकर बहस होती रही है। ताजा आरोपों की जांच भी की गई और रिपोर्ट भी AICC को पहुंचा दी गई है, लेकिन उनसे इस्तीफा देने को पार्टी ने नहीं कहा। कांग्रेस के पुरकाव महिला अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने भी कहा, राधिका को गुमराह किया गया है। स्क्रिप्ट लिखा हुआ वो बोल रही है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे वो बात कर रही है। इसमें बाकी आपने रिपोर्ट भेज दी है? बिल्कुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी बहन जो है वो गुमराह हो रही है। वो बिल्कुल कोई उससे हेट नहीं करता है। इनफैक्ट ये वो हमारी वो बहन है जो निडर है। मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई प्रेशर, कोई दबाव, पर मैं उनको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, अगर वैसा होता तो इतने दिन वो क्यों चुप बैठी थी। देखिए, राधिका खेड़ा जी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ नहीं, मुझे तो अलग अलग जिम्मेदारी मिलती रही है, मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन एक संबंध था, उसमें कोई बात नहीं, प्रवक्ता थी तो मिलते रहते थे। ऐसा कोई विवाद है नहीं। यदि उसको भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये भी सही जाए। लेकिन जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना, किसी की चरित्र हनन करना, जैसे सुशील आनंद शुक्ला पे जो आरोप लगाया है, ये मैं नहीं समझता कि उचित है। कल तीसरे चरण का मतदान है और आज राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाए उसे कांग्रेस को हल्के में तो कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब राधिका का ये इस्तीफा किसी रणनीति का हिस्सा है या राधिका सचमुच इतना मजबूर हो चुकी थी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ये तो राधिका ही बता सकती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये किसी मौके से कम नहीं है। रायपुर से कोमन साहू के साथ दिल्ली से अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज।